हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद इट्स स्टैटिक जीके एंड ये करंट अफेयर्स रहने वाले हैं 4 मार्च जो कि है सैटरडे के। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। एंड मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जिसकी वजह से कोल्ड हो गया है ना, मेरी वॉइस थोड़ा सा वैसे रहेगी। प्लीज़ बेयर विद इट। अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में देते रहा करिए कि सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आए। इसीलिए मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना पॉसिबल हो सकता है स्टैटिक जीके लेकर के आती हूँ एंड वीकली रैप भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी। अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी इस पूरे ही सेशन की। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट न्यूज़ है एनएसई गेट्स सेबी अप्रूवल टू लॉन्च WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो एनएसई है उसे सेबी से अप्रूवल मिल गया है कि वो WTI क्रूड ऑयल जो है उसका नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको एक अप्रूवल मिला है एनएसई को सेबी की तरफ से। तो ये आपको याद रखना है, एनएसई को रिसेंटली सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला है टू लॉन्च WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट एनएसई से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब फाउंड हुआ 1992, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी एंड CEO है आशीष कुमार चौहान। ठीक है। द नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक टू फंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1311.20 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को एडीबी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि एडीबी जो है वो फंड दे रही है फॉर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। कितने का? 1311.20 करोड़ का। और कौन से स्टेट को दे रही है? हिमाचल प्रदेश को दे रही है। तो ये आपको याद रखना है, एडीबी दे रही है फंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफ रुपीज़ 1311.20 करोड़ हिमाचल प्रदेश में। द नेक्स्ट एडीबी से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब स्टैब्लिश हुआ 19 दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर इज इन मंडालोयुंग मनीला फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा, मेंबरशिप है 168 कंट्रीज के पास में। देन हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जीके गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। द नेक्स्ट ESAF बैंक एंड वी गार्ड पार्टनर्स टू फिनांस सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम्स। इक्विटी स्मॉल एशियन फाइनेंस बैंक जो है उसने रिसेंटली ESAF फाइनेंस बैंक जो है उसने रिसेंटली पार्टनरशिप करी है वी गार्ड इंडस्ट्रीज के साथ में, और ये मिलकर के फाइनेंस करने वाले हैं सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम्स को। तो याद रखना है, ESAF बैंक जो है वो वी गार्ड के साथ में पार्टनरशिप कर रही है टू प्रोवाइड फिनांस टू सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम्स। द नेक्स्ट ESAF बैंक के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ 10 मार्च 2017, हेडक्वार्टर इज इन थ्रिसुर केरला। MD एंड CEO है के पॉल थॉमस, टैगलाइन है जॉब ऑफ बैंकिंग। वी गार्ड के बारे में देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ 1977, हेडक्वार्टर इज इन कोची केरला। चेयरपर्सन है मिस्टर कोचू सिव चितिपल्ली एंड MD है मिथुन चितिलापल्ली। ठीक है। द नेक्स्ट एंजल वन रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू स्पॉन्सर अ म्यूचुअल फंड। तो एंजल वन करके जो ब्रोकर स्टेज कंपनी है उसने रिसेंटली सेबी अप्रूवल लिया है, सेबी अप्रूवल मिला है उसे टू स्पॉन्सर अ म्यूचुअल फंड। तो एंजल वन लिमिटेड करके जो कंपनी है जिसे पहले जाना जाता था एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के नाम से, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी है, उसे रिसेंटली अप्रूवल मिला है सेबी की तरफ से, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि वो म्यूचुअल फंड्स को स्पॉन्सर कर सके। ठीक है। द नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 5-year लो ऑफ 4.1% इन 2021-2022। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5 साल में कम हुआ है, दैट इज 4.1% तक कम हुआ है 2021 एंड 2022 में। ठीक है। द नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एम्बुलेट्स। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है मॉस्पी की, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, उसने रिलीज़ किया है रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन MPLATs, दैट इज़ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके रिगार्डिंग जो है उन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इशू किया है। किसने किया है? मॉस्पी ने, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द नेक्स्ट है UNDP एंड नीति आयोग कोलैबोरेट टू होस्ट लाइफ विथिन फॉर मिशन लाइफ। तो UNDP एंड यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और नीति आयोग दोनों मिलकर के कोलैबोरेशन कर रहे हैं और होस्ट करने वाले हैं एक ग्लोबल हैकेथन जिसका नाम है लाइफ विथिन, और ये मिशन लाइफ का होने वाला है। सो आपको याद रखना है, लाइफ विथिन जो करके जो हैकेथन है वो कौन होस्ट करने वाला है? UNDP एंड नीति आयोग। ठीक है।
देन नेक्स्ट नीति आयोग से रिलेटेड देख लेते हैं कि नीति आयोग जो है कब फॉर्म हुआ, 1 जनवरी 2015। चेयरपर्सन है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। देन नेक्स्ट एनसीईआरटी सेलेक्ट्स ईटीएस फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख। तो एनसीईआरटी जो है उसने सेलेक्ट किया है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस को ताकि वो इशू कर सके नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख को, ठीक है। तो परख को कौन इस्टेब्लिश करने वाला है, ईटीएस करने वाला है, और ये किसने सेलेक्ट किया है, इन्हें एनसीईआरटी ने सेलेक्ट किया है। द नेक्स्ट आपका आता है यूआईडीएआई लॉन्चेस न्यू फीचर। तो यूआईडीएआई जो है आपका आधार मैपिंग रिलेटेड, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने रिसेंटली न्यू फीचर दिया है आधार कार्ड के लिए। उसने एक नया सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है आधार कार्ड के लिए, ठीक है। तो यूआईडीएआई जो है उसने एक नया सेफ्टी फीचर लॉन्च किया है आधार कार्ड के लिए, जिससे क्या है ऑथेंटिकेशन और फास्ट डिटेक्शन हो जाएगा फिंगरप्रिंट के थ्रू, और जितना भी आप स्पूफिंग वगैरह होता है, जितना भी फ्रॉड्स होते हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एसआर ग्रुप बेट्स $3.6 बिलियन ऑन डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया एंड यूके। तो एसआर ग्रुप जो है उसने $3.6 बिलियन का है इन्वेस्टमेंट देने को कहा है डीकार्बोनाइजेशन इंडिया और यूके के लिए, ठीक है। तो याद रखना है इंडिया और यूके के डीकार्बोनाइजेशन प्रोग्राम के लिए कौन इन्वेस्ट करने वाला है, एसआर ग्रुप करने वाला है, और कितना अमाउंट है, $3.6 बिलियन, और ये 5 years का प्रोजेक्ट रहने वाला है। द नेक्स्ट JP Morgan प्रपोजेज न्यू एशिया क्रेडिट इंडेक्स विद लोअर चाइना वेटिंग, ठीक है। तो JP Morgan जो है उन्होंने नया एशिया क्रेडिट इंडेक्स लॉन्च किया है विद चाइना वेटिंग। सो आपको याद रखना है कि इन्होंने प्रपोज किया है, JP Morgan ने किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट BAFTA Awards for 2023 announced Austin Butler bags Best Actor and Kate Blanchett Best Actress Award। तो BAFTA अवार्ड जो है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया है 2023 का। आपको याद रखना है बेस्ट एक्टर किसको मिल रहा है, ऑस्टिन बटलर को मिल रहा है, और केट ब्लांचेट को मिल रहा है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी अवार्ड्स होते हैं और उनके विनर्स अनाउंस किए जाते हैं तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो BAFTA अवार्ड्स के विनर्स कौन कौन है, ऑस्टिन बटलर जिन्हें बेस्ट एक्टर मिला है, एंड केट ब्लांचेट को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। द नेक्स्ट अपेडा इंक्स पैक्ट विद लुलु ग्रुप टू प्रमोट मिलेट्स इन GCC कंट्रीज। तो जो अपेडा है, तो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया है लुलु ग्रुप के साथ में, ताकि प्रमोट किया जाए मिलेट्स को गल्फ कंट्रीज़ में। तो आपको याद रखना है अपेडा और लुलु ग्रुप का जो है वो एक पैक्ट साइन हुआ है, एक उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, ताकि जो मिलेट्स है हमारी कंट्री के, जो क्रॉप्स होती है मिलेट्स, उन्हें प्रमोट किया जा सके गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है। देन अपेडा से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं, कब फाउंड हुआ, 13 फरवरी 1986, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। द नेक्स्ट इंडिया होस्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। तो इंडिया जो है उसने पहली मीटिंग को होस्ट किया है किसकी, गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की। तो याद रखना है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की पहली मीटिंग किस कंट्री ने होस्ट करी है, इंडिया ने होस्ट करी है। द नेक्स्ट बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं, कब फाउंड हुआ, 1997, और जिसके सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ढाका में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये जो आपकी मीटिंग हुई है वो कहाँ पे होस्ट की गई है, बेंगलुरु कर्नाटका में की गई है। तो इंडिया में की गई है, इंडिया में कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में की गई है। और श्री घनश्याम प्रसाद जो है उन्हें चेयरपर्सन नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। तो श्री घनश्याम प्रसाद जो कि चेयरपर्सन है CEA के, उन्हें नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। देन नेक्स्ट है उत्तराखंड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक। तो उत्तराखंड जो है वो सेटअप करने वाला है इंडिया का पहला गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मदर मिल्क बैंक। सो मदर मिल्क बैंक उनके लिए रहने वाला है जो कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मदर का जो मिल्क है वो नहीं मिल पाता। सो उसके लिए मदर मिल्क बैंक को सेटअप किया जा रहा है। जैसे कि आपके ब्लड बैंक्स होते हैं वैसे ही मदर मिल्क बैंक भी होगा। सो इन केस अगर किसी बच्चे को मदर मिल्क की ज़रूरत है तो उसके लिए मदर मिल्क बैंक का यूज़ किया जा सकता है। और कौन सा स्टेट इसको फर्स्ट है जो सेटअप करने वाला है, तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट उत्तराखंड से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, नेशनल पार्क हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट इज श्री राजेश मल्होत्रा अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो जो राजेश मल्होत्रा जी हैं उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसका,
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। सो कोई भी अपॉइंटमेंट होता है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राजेश मल्होत्रा जी हैं, उन्हें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। द नेक्स्ट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रैटेजी के कब स्टैब्लिश हुआ? जून 1919। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया। एंड नेक्स्ट, फ्रांस रिकॉर्ड वर्ल्ड कप गोल स्कोरर जस्ट फाउंटेन पास्ट अवे। सो जो फ्रांस के रिकॉर्ड फुटबॉल लेजेंड हैं, जो कि वर्ल्ड कप गोल स्कोरर हैं ये फ्रांस के, सो जस्ट फाउंटेन जिनका नाम है, वो उनका डेथ हो गया है। सो ही पास्ट अवे। सो आपको याद रखना है कि जो जस्ट फाउंटेन है वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो ही इज़ अ फुटबॉलर, और ये कौन सी कंट्री के हैं? ये फ्रांस के हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपको याद रखना है कि नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसकी थीम क्या है? नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। सो थीम भी याद रखिएगा, दैट इज नर्चर्स यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपकी 4 मार्च से रिलेटेड। सो आई होप ये यूज़फुल रही होंगी आप सभी के लिए। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।